हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका सेकेंड सेमेस्टर बीएड फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी का आपका थर्ड सेमेस्टर जैसा कि स्टार्ट हो चुका है और थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स देने हैं और किस किस तरीके से आपको अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है, क्या आपका इंटर्नशिप का पैटर्न रहेगा, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ कि क्या क्या चीज़ें आपको इस सेमेस्टर के अंदर करनी है और किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो ये थर्ड सेमेस्टर है वो क्या है, स्कूल इंटर्नशिप, यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर आपको स्कूल की इंटर्नशिप करनी है जो कि आपको स्कूल में जाके पढ़ाना होगा, अपने लेसन प्लान्स क्रिएट करने होंगे और ये आपकी एक टीचिंग प्रैक्टिस है यानी कि स्कूल इंटर्नशिप है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी ये मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। जैसा कि आपका 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा और इसका क्रेडिट कितना है, ये 10 क्रेडिट्स का है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है, सिमुलेटेड टीचिंग, यानी कि सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। जैसा कि आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे ही आपके सिलेबस के अंदर सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में, और आपको कोई भी 2 सिमुलेटेड टीचिंग के लेसन प्लान्स आपको इसके अंदर बनाने होंगे, यानी कि सिमुलेशन लेसन प्लान्स बनाने होंगे कोई भी 2। आगे हम देखेंगे इसके अंदर डिस्कशन लेसन प्लान्स आपको बनाने होंगे 2। इसके अंदर भी 2 लेसन्स इन ईच पेडागोजी कोर्स, मतलब 2 आपको अपने लैंग्वेज कोर्स में बनाने होंगे, 2 आपको किस में बनाना होगा, आपके एसएसटी में, यानी कि दोनों पेडागोजीज में 2-2 आपको डिस्कशन लेसन प्लान्स भी बनाने हैं। और सिमुलेशन भी आपको कितने बनाने होंगे, 2-2 ही बनाने होंगे। तो 4 लेसन प्लान्स आपके ऐसे हो गए जो आपको 2-2 दोनों ही पेडागोजीज में बनाने होंगे, 2 सिमुलेशन के आपके लैंग्वेज और एसएसटी में और 2 ही डिस्कशन आपके 2 उसमें होंगे आपके लैंग्वेज में और 2 आपके एसएसटी में, यानी कि टोटल मिला के 8 लेसन प्लान्स ये हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है डिस्कशन लेसन प्लान के अंदर टोटल 4 डिस्कशन लेसन्स, तो ये आपके 4 हो गए। आगे आपको क्या बनाना है, 50 लेसन प्लान्स बनाने हैं इन ईच पेडागोजी कोर्स, यानी कि 25 आपका लैंग्वेज में होगा, हिंदी या इंग्लिश में, और 25 आपके किस में होंगे, एसएसटी में। तो आपको टोटल मिला के कितने लेसन प्लान्स बनाने हैं, टोटल मिला के आपको 50 लेसन प्लान्स बनाने होंगे। और सिमुलेटेड लेसन प्लान्स और जो डिस्कशन लेसन प्लान है ये आपके अलग से काउंट होंगे। तो इसके अंदर टोटली आपको कितने बनाने हैं, जो आपके मैक्रो लेसन प्लान्स होंगे वो आपके 50 होंगे, 25 एसएसटी एंड 25 इन योर लैंग्वेज कोर्स। तो ये आपके हो गए टोटल 50 लेसन प्लान्स। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से बनाने होंगे। जैसे एसएसटी में आपको किस तरीके से बनाना है, एसएसटी में कुछ लेसन प्लान्स आपने हिस्ट्री के बना दिए, कुछ ज्योग्राफी के बना दिए, कुछ आपने बना दिए सिविक्स के। तो ये आपको तीनों क्लासेस के, यानी कि 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, तीनों की एनसीईआरटी का यूज़ करना पड़ेगा इनको बनाने के लिए। कोई भी प्राइवेट स्कूल्स की बुक यूज़ नहीं की जाएंगी इसके अंदर, ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस का ही एक पार्ट है। तो आपको एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ाना है, जिस भी स्कूल में आप जाएंगे वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के ही लेसन प्लान्स बनाने होंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपने 50 लेसन प्लान्स बना लिए उसके बाद आपको एक अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट बनानी होगी, ATR, यानी कि जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया उससे रिलेटेड आप किस तरीके से बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो ये आपका क्या होगा, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है, किस तरीके से आप मार्किंग करेंगे, किस तरीके से मास्टर शीट बनाएंगे, वैलिडिटी इंडेक्स किस तरीके से आप निकालेंगे, डिफ़िकल्टी इंडेक्स किस तरीके से निकालेंगे, कर्व, हिस्टोग्राम, यानी कि ये सारे किस तरीके से बनाएंगे। तो ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट। तो इसकी फ़ाइल भी मैं शेयर कर दूँगी। जैसा कि मैं हमेशा आपका पूरा ही सिलेबस कवर करके चलती हूँ, तो इसमें मैं आपको सिमुलेशन लेसन प्लान्स, डिस्कशन लेसन प्लान्स, आपके मैक्रो के 50 लेसन प्लान्स, अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि जितनी भी आपकी फ़ाइल्स बनेंगी सारी फाइल्स में टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट के बाद आपको क्या बनाना है, 2 लेसन टू बी डिलीवर्ड इन ईच पेडागोजी कोर्स थ्रू टू यूज़ मल्टीमीडिया, मतलब आपको 2 लेसन प्लान्स ऐसे बनाने हैं जो किस तरीके के बनेंगे, मल्टीमीडिया, यानी कि आपका मल्टीमीडिया लेसन प्लान कैसे बनता है, आप पीपीटी में बना सकते हैं, वर्ड में बना सकते हैं, तो इसको आपको कंप्यूटर से ही एडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है
टेक्स्ट बुक रिव्यू यानी कि टेक्स्ट बुक कोई भी एक आपको बुक लेनी है, जैसे आपने एसएसटी की बुक ले ली तो उस एसएसटी की बुक में जो भी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसका आपने रिव्यू कर लिया कि भाई जो आपकी ज्योग्राफी की है या फिर हिस्ट्री की जो भी बुक है वो आपकी कैसी बुक है, आपने उसकी क्वालिटी देखी, आपने उसके पेजेस देखे, बच्चों को किस तरीके से उसमें पढ़ने के लिए एक तरीके से सुविधा मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स हैं नहीं है, पेपर की क्वालिटी कैसी है, बुक की पेपर का कवर जो जिल्द होती है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर देखनी है। जो उसके अंदर वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, वो इजी है या टफ़ है बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू इस तरीके से करना है किसी भी एक किताब का। उसके बाद है आपके लिए टेक्स्ट बुक का रिव्यू। अगर हो सकता है आपके टीचर्स ये कहें कि आपको एक एसएसटी का करना है, एक आपकी लैंग्वेज का करना है, तो आपको दोनों ही करने होंगे, 2 टेक्स्ट बुक रिव्यू आपको करने होंगे। उसके बाद है यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन क्लासरूम डिस्कोर्स इंक्लूडिंग टीचिंग एड एंड रेफरेंस मटेरियल, यानी कि जितने भी आप लेसन प्लान्स बनाएंगे उस सबके आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM बनाने पड़ेंगे। जैसा कि आपने सौरमंडल पढ़ाया तो आपने कोई भी एक ऐसा मॉडल बना दिया या कोई भी चार्ट पेपर बना लिया, आपने ग्लोब के बारे में पढ़ाया, आपने ग्लोब बना दिया, हिस्ट्री का कोई भी पढ़ा रहे हैं आप चैप्टर तो आपने हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चार्ट पेपर या फ्लैश कार्ड बना लिए। तो जितनी भी चीज़ें आप रियल ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जैसे कि वॉच क्लॉक दिखा रहे हैं आप किसी को, तो आप रियल वॉच भी दिखा सकते हैं, तो ये आपके रियल ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ये सारे आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाने पड़ेंगे। कुछ मॉडल्स हो जाएंगे, कुछ चार्ट पेपर्स हो जाएंगे, कुछ फ्लैश कार्ड्स हो जाएंगे। इस तरीके के आपके बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनेंगे। जितने आपने लेसन प्लान बनाए हैं उतने ही आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने पड़ेंगे जितने आप डिलीवर कर रहे हैं क्लास के अंदर। उसके बाद पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन, जैसा कि आपका ग्रुप है 10 बच्चों का, मतलब जो भी एक स्कूल में जा रहे हैं वो 10 बच्चों का ग्रुप है किसी एक ही स्कूल में, तो वो क्या करेंगे आपस में, जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी एक फ्रेंड ने कोई भी लेसन प्लान डिलीवर किया क्लास के अंदर और आप बैठकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरीके से वो लेसन प्लान डिलीवर कर रही है, उसकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी है नहीं है, वो वोकैबुलरी अच्छी यूज़ कर रही है नहीं कर रही, या फिर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है नहीं पढ़ा रही। ऐसा ना हो कि उसने लेसन प्लान में कुछ और लिखा हुआ है और वो पढ़ा कुछ और रही है। तो वो आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है बहुत ही अच्छे से। उसका खड़े होने का पोस्चर कैसा है, वो किस डिग्री पे खड़ी हो रही है, ब्लैक बोर्ड किस तरीके से पूरा मेंटेन कर रही है, बच्चों की जो अटेंटिवनेस है वो किस तरीके से एक तरीके से क्लास में एक माइंड जो उनका अटेंड है या नहीं, अटेंटिव है या नहीं है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लास के अंदर ऑब्जर्व करनी है। और ये आपका पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन होता है कि आप अपने ही प्यूपिल टीचर को, अपने ही साथ के टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपना एक नोट लिख रहे हैं कि ये कमी है या वो कमी है, ये कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी है, क्लास मेंटेनेंस अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, लेसन प्लान डिलीवरी अच्छी है। जो भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो सारी आपको पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखनी होंगी। तो ये सारा बेसिकली आपका ये 7 प्रैक्टिकल्स हैं, ये सारे ही आपके प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे। सिमुलेशन लेसन प्लान, डिस्कशन लेसन प्लान, उसके बाद ये आपके 50 लेसन प्लान होंगे जो आपके मैक्रो लेसन प्लान्स बोले जाते हैं। मैक्रो और माइक्रो में आप कंफ्यूज ना हो। माइक्रो लेसन प्लान होता है जो आप 10 से 15 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट की एक ड्यूरेशन में पढ़ाते हैं, बहुत ही छोटा टॉपिक लेके। और मैक्रो लेसन प्लान्स होते हैं जो आप रेगुलरली पढ़ाते हैं क्लास के अंदर आपके 35 मिनट के 35 मिनट्स के पीरियड में। अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट आपको किसी भी एक सब्जेक्ट पे करनी है। उसके बाद आपको 2 लेसन प्लान ऐसे बनाने हैं जो मल्टीमीडिया के द्वारा, मल्टीमीडिया को यूज़ करके, ICT का यूज़ करके बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक रिव्यू बनाएंगे किसी भी 2 सब्जेक्ट का, किसी भी 2 बुक का। उसके बाद आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बनाएंगे अपने लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग, जो भी लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनेंगे आपके। और लास्ट में आपका पीयर ग्रुप ऑब्जर्वेशन होगा। तो ये टोटल आपका क्या है, 100 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल है और 100 मार्क्स का आपका अदर प्रैक्टिकल होगा। तो ये टोटली क्या होगा, आपका पूरा ही 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही सपोर्टिव रहा होगा आपके लिए। आपको पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, and please share with your friends also. Thank you so much.